हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो बात की थी उसी के कंटिन्यूएशन में है। तो पिछले वीडियो में काफी कुछ जो रिवाइज किया था उसको बहुत जल्दी से देख लेंगे और काफी छोटा वीडियो होगा क्योंकि इसमें एक एक पार्ट्स को हम लोग थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे आने वाले वीडियोस में। तो अभी यही हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स थे जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। खुली अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है, अदायगी संतुलन क्या होता है, चालू खाते और पूंजी खाते हम लोग उसको तोड़ करके देखते हैं। हालांकि तीसरा जो है रियलिटी में वित्तीय खाता भी है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन वो हमारे सिलेबस में उस तरह से नहीं दिया, तो उसको हम लोग छोड़ करके आगे बढ़ चुके हैं। और फिर अदायगी संतुलन में अधिक और घाटा यानी कि डेफिसिट, और आधे के मतलब सरप्लस, उसको क्या कहा जाता है, इसका मतलब क्या होता है, ये सारी बात की थी। फिर विदेशी विनिमय बाजार को लेकर के हम लोगों ने पिछले वीडियो में काफी डिटेल में नहीं बोलना चाहिए, अपने सिलेबस के हिसाब से काफी डिटेल में, रियलिटी के हिसाब से तो बहुत ब्रीफ में डिस्कशन किया था, लेकिन उम्मीद है कि आप लोगों को थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो गई। अच्छा, फिर विनिमय दर का निर्धारण, इसकी बात थोड़ी सी इस वाले वीडियो में स्टार्ट कर देंगे। और लचीली और स्थिर विनिमय दर प्रणालियों के गुण और दोष क्या होते हैं, तो उसके पहले लचीली और स्थिर, ठीक है, इसको हम लोग फ्लेक्सिबल बोलते हैं, कभी कभी फ्लोटिंग भी बोलते हैं। फ्लोट करना मतलब कोई चीज तैरती रहती है जो, तो वैसा भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं अभी बताऊंगा आपको। और दूसरा स्थिर हो जाता है, और एक और आती है जिसको हम लोग बोलते हैं मैनेज्ड फ्लोटिंग, वही सबसे ज्यादा देश आज के टाइम पे फॉलो करते हैं, वो क्या होता है उसकी भी बात करेंगे। और फिर विनिमय दर प्रबंधन, अंतरराष्ट्रीय अनुभव कैसा है, इसकी बात करनी थी। तो हम लोग चलिए अभी आ जाते हैं कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में हम लोगों ने पिछली वीडियो में बात की थी कि जब एकल लेन देन की बात करेंगे ना, तब हम लोगों को ज्यादा अच्छे से जो एक्सचेंज रेट है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है, उससे कनेक्शन एस्टैब्लिश कर पाते हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने इसकी बात की थी। अब आ जाते हैं जो हमारा इस वीडियो में नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, सब टॉपिक ही है, पहले का कंटिन्यूएशन में ही है। अलग अलग देशों की अपनी मुद्रा विनिमय दर निर्धारण करने की अलग अलग प्रणालियां हैं। अलग अलग देश हैं, उनकी अपनी अलग अलग प्रणालियां चल रही हैं। ज्यादातर ने एक रिलेटिवली बेहतर सिस्टम जो निकल करके आया हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस से, उसको फॉलो करना स्टार्ट किया, और वो है मैनेज फ्लोटिंग का, जिसकी बात हम लोग करेंगे। उसके पहले आप ये समझ लीजिए कि कौन कौन सी मुख्य प्रणालियां हैं। तो पहली है जिसको हम लोग बोलते हैं लचीली, है ना। किताब में लिखा हुआ है तिरती, गलत नहीं है, लेकिन ज्यादातर जगह पर आप देखेंगे और किताबों में देखेंगे तो उसको लचीला बोलते हैं। क्यों? क्योंकि फ्लेक्सिबल कॉमन टर्म है, फ्लोटिंग भी है। तो अगर आप लचीली बोल रहे हो, फ्लेक्सिबल बोल रहे हो, तो लचीली भी बोला सकता है। तिरती मतलब फ्लोटिंग विनिमय दर। फ्लोट करने का मतलब क्या होता है? तैरना। अब मान लीजिए आपके पास एक छोटा सा एक्वेरियम है, देखा होगा आपने कभी कभी किसी रेस्टोरेंट्स में या किसी होटल में जाते हैं तो मछलियां तैर रही होती हैं। अब इसमें अगर मान लीजिए सिर्फ इतना पानी भरा हुआ है, तो मछलियां यहीं तक तो तैर सकती हैं, इतनी ऊंचाई तक। पानी आप ऊपर भर दोगे तो मछलियां यहां पे तैरने लगेंगी। यानी कि पानी कितने लेवल तक भरा हुआ है, वो लेवल डिसाइड करेगा कि मछलियां कहां पर तैर रही हैं, है ना, उस ऊंचाई तक तैर सकती हैं। तो ऐसा मतलब फ्लोट करने वाला चीज है कि अब फ्लोट करने में पानी कहां कितना भर रहा है, तो वो एक तरह से मार्केट डिटरमाइन कर रहा है। मार्केट मतलब बाजार, बाजार में मांग और पूर्ति क्या चल रही है, इसलिए इसको फ्लोटिंग में बोल देते हैं। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या है कि कोई भी बंधन नहीं है, जैसा मार्केट कहेगा, जैसी मांग होगी बाजार में, जैसी मांग बाजार में पूर्ति होगी, वो दोनों आपस में इंटरेक्शन से किसी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ रेट, जो कौन सा रेट, एक्सचेंज रेट, वहां तक पहुंच जाएंगे और वही हमारा रेट बन जाएगा। अच्छा, तो इस तरह की बात होती है ना। तो पहला जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो समझ लीजिए लचीली या तिरती विनिमय दर, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोल देते हैं क्या, फ्लेक्सिबल, या फिर फ्लोटिंग फॉरेन एक्सचेंज रेट, या सिर्फ एक्सचेंज रेट, ठीक है, शॉर्ट में हम लोग इसको एक्सचेंज रेट भी बोला करते हैं। अच्छा, दूसरा हो जाता है इसका ठीक उल्टा। पहले वाले में पानी नीचे है तो मछलियां तैर रही है, पानी ऊपर है तो यहां तैर रही है। तीसरे वाले में बोल दिया गया कि नहीं भाई, एक यहां पर लेवल है, यहीं पर मछली को तैरना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे मान लीजिए एक एनालॉजी, मछली के तैरने की बात नहीं है, रेट फिक्स हो गया। किस चीज का रेट फिक्स हो गया कि $1 में 40 रुपए ही आपको देने पड़ेंगे। 40 रुपए में ही आप हमेशा $1 खरीदोगे, ना 35 में, ना 75 में, एकदम फिक्स्ड है। तो ये भी एक दूसरी तरह का तरीका होता है। और जो तीसरा है, जो सबसे ज्यादा कॉमन है, ये दोनों ही कॉमन नहीं है, वो है प्रबंधित तृतीय विनिमय दर। प्रबंधित का मतलब क्या हुआ? मैनेज करना। मैनेज करना मतलब कि हाँ, यहां तक हम इस सीमा में रखने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि पानी भरने वाले केस में तो यहां पर ही पानी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है। तो हम ऐसा कुछ करने की कोशिश करते हैं कि देखो इस रेंज में रहना चाहिए, इतने टाइम पीरियड तक। मतलब 2 साल में ऐसा नहीं होना चाहिए कि $1 90 रुपए का भी मिलने लगे, फिर अचानक से 50 का भी मिलने लगे, है ना। तो वो फ्लक्चुएशंस कम किए जाएं, जिससे काफी हद तक स्थिरता आ रही होती है। और साथ ही में लॉन्ग रन में अगर हम किसी चीज को बांध करके ही रखेंगे तो उसके बहुत ही निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं।
प्रेशर जिस तरह बिल्ड हो रहा है उसको धीरे धीरे रिलीज भी होते रहना चाहिए। तो इस वजह से क्या हो जाता है, फ्लोट करने दो लेकिन मैनेज करो, एकदम खुला मत छोड़ दो। तो इसको बोल देते हैं हम लोग क्या, मैनेज्ड फ्लोटिंग, और हिंदी में बोल देते हैं प्रबंधित तैरती। तैर तो रही है लेकिन प्रबंध किया हुआ है, उसका जो पानी का लेवल है वो थोड़ा बहुत कम ज्यादा करने में यहां पर केंद्रीय बैंक यानी कि जो सेंट्रल बैंक होगी उसका रोल काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सारी बैंक ऐसा कर रही होती हैं, हमारी जो आरबीआई है वो ऐसा कर रही है। लगभग सारे देशों में इस सिस्टम को आज के समय पर सबसे ज्यादा एक्सेप्टेंस यानी कि स्वीकार्यता प्राप्त हो चुकी है। ठीक, अच्छा।